नहीं लिया तो मोक्ष जाएंगे, इसीलिए वो दो और असंयम वाली बात सब जगह। 11वें गुणस्थान में देवलोक हो गया तो फिर असंयमी हो गए, वो आगे की बात। इस प्रकार आप एक एक चीज को ध्यान रखें। आशा करती हूँ आपको उपसंपदान द्वार समझ में आ गया। जहां से एक बात, इस बात को क्लियर करती हूँ, याद करना बड़ी बात नहीं है। आप जहां से जा रहे हैं सीधा, जैसे 1 नंबर घर में आप समझ लीजिए एक फ्लैट है, आपको 1 तल्ला से सीधा 2 तल्ला में जाए, चाहे 1 तल्ला से सीधा आप लांद कर 3 तल्ला में जाए, पर जाना आपको सीधा है, बीच में रुक के जाने वाला उस द्वार नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि सामायिक छोड़ा तो सीधा छेदस्थापनी कब जाएंगे, सामायिक को छोड़ा सूक्ष्म संप्रदाय में सीधा कैसे जाएंगे, सामायिक छोड़े असंयमी सीधा कैसे बने, इस प्रकार की बात है। अब आगे का द्वार ले लेते हैं। अब आपका संज्ञा द्वार, देखिए ऐसे तो संज्ञा द्वार इजी बोलते हैं सब, पर इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है कि जो संज्ञा द्वार है, देखिए उस संज्ञा द्वार में आप देखो कि सामायिक चारित्र में दोनों लिए संज्ञा की बात जो है, अभिलाषा मतलब विषय को प्राप्त करने की जो मनोभावना है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा ऐसे साधारण तो 4 प्रकार की है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, परंतु संज्ञा 10 भी होती है। आपने जैन मीमांसा किताब यदि पढ़ी है तो वहां देख लें, उसमें 10 भी आती है, 14 भी है, 16 भी है, तो संज्ञा के प्रकार। परंतु मेन संज्ञा जो है वो 4 ही संज्ञा है। अब ये चारों संज्ञा की जो बात करें वो कर्म के उदय से होती है। 2 कर्मों की उदय बता रही हूँ, एक वेदनीय कर्म की उदय जो है, और आहार जो है वो वेदनीय कर्म का उदय, और बाकी भय, मैथुन और परिग्रह, ये 3 जो है। आगे आता हूं तो कनेक्ट हो जाता है। हाँ, हेलो हेलो, मैथुन, भय और परिग्रह, ये मौन ये कर्म की जनित है। तो अब आप देखिए कि सामायिक चारित्र का गुण स्थान 6 से 9 है, तो यहाँ पर असत वेदनीय की बात भी आ सकती है, कारण 6 गुण स्थान में असतवेदनीय है, परंतु जब उनका मन ज्ञान में रमा रहता है तब इस संज्ञा उनको सताती नहीं है, तो 9 संज्ञा उस समय। तो जब उनको आहार के बारे में उनकी वेदना होती है, आहार उनको मतलब तकलीफ देती है, आहार के बारे में वो सोचते हैं, उस समय उनका संज्ञा हो जाती है। तो संज्ञा उपयुक्त और संज्ञा 9 संज्ञा उपयुक्त, ये दोनों 3 चारित्र में लिया गया है। सामायिक, छेदोस्थापनीय और परिहार विशुद्धि, तीनों तो 6 से 9 गुण स्थान है, परिहार विशुद्धि 6 से 7वां है, पर 6 तो है, तो इनमें दोनों लिया गया है। अब सूक्ष्म संप्राय है, वहां संज्ञा की बात नहीं है, कारण 10वां गुण स्थान में साधु की जो मनोदशा होती है, तर्पणता होती है, वो बिल्कुल क्या होती है, विशुद्ध। ये चीज आपको शयन स्थान में मैंने पहले पढ़ाया था कि तर्पणता जो रहती है, यहाँ 2 साधु की बिल्कुल नहीं, पूर्ण शुद्ध अवस्था रहती है। तो यहाँ पर कोई चीज की इनको जो आसक्ति का भाव जो रहता है वो नहीं रहने के कारण यहाँ इनको संज्ञा के साथ नहीं लिया है। ये 9 संज्ञा की बात दोनों में की गई है, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथा क्षेत्र में। अब आगे का है आहारक द्वार। सभी आहार करते हैं, अपने देखते हैं कि साधु आहार गोचरी ले जाते हैं, मतलब आहार दें, ठीक है, सब आहार है, पर केवली का भी आहार है। हाँ, दिगंबर की बात में आप अलग है, वो सिद्धांत अलग है, उन लोग केवली का आहार नहीं मानते हैं, ये बात अलग है, परंतु अपने उनका आहार मानते हैं। पर केवली में भी जब समुद्घात होता है, तब उसके समुद्घात के समय उन्होंने 3 समय समुद्घात हेलो हेलो समुद्घात का समय जो है 8 समय का होता है, और केवली जब समुद्घात करते हैं तो तीसरा, चौथा, जो 5वां समय है वो 3 समय अनाहरक रहते हैं। अब इसमें एक बात आपको बता देती हूँ कि देखिए आहारक और अनाहरक की बात जो अपने आए हैं आहारक द्वार में, तो जो छद्मस्त होते हैं ना, वो छद्मस्त 2 समय से अधिक अनारक नहीं रह सकते, और केवली 3 समय तक अनारक रह सकते हैं। तो इसीलिए आप अंतराल गति की बात पढ़े हैं, आगे जरूर पढ़े होंगे, और अभी याद ही होगा आपको, फिर भी एक बार दोहरा देती हूँ कि जो हमारी गति होती है, अंतराल गति का जो 2 समय, 1 समय, 2 समय, 3 समय, ये सब जो बात आती है, 4 समय सबसे ज्यादा। इसमें देखिए जो 2 समय और 3 समय होता है, वो वहां जाकर आहार लेता है, कारण 2 समय के अधिक अनाहरक नहीं रह सकते। अब 4 समय की बात एक बार सुंदर से सुन लीजिए तो और समझ में। 4 समय में
जब जीव जाता है तो पहले समय वो आहार लेगा, यहाँ से आहार लेकर और फिर वहां जाकर आहार लेगा, कारण बीच में 2 समय वो अनारक रह सकता है, कारण छद्मस्त 2 समय से अधिक अनारक नहीं रह सकता। वैसे ही केवली के जब आया है अनारक के बाद, वो 3 समय अनारक रह सकता है, जो समय आपके तीसरा, चौथा और 5वां समय है, उस समय के वास्ते ये लिया गया है। 14वां तो अनारक ही है। ये आहारक अनारक आपको मैंने बताया। अब भव द्वार, अब भव द्वार जो है उसमें एक चीज समझिए, और आकाश द्वार, दोनों एकदम सामने सामने, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। भव द्वार में जो बात कही गई है, उसमें कितना भव करेगा, उसके बीच में क्या होता है, उसे नहीं लिया गया है। भव द्वार केवल भव की बात सुने, कितना भव उस चारित्र में कर सकते, सामायिक चारित्र वाले कितने भव कर सकते, कारण सामायिक चारित्र के पास में आकर्ष द्वार दिया है, उसके साथ इनका मील है, पर अभी उसको टच नहीं कर। केवल आप ध्यान में दें कि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हमारा भी पहले होता था, अब क्लियर है। 8 भव, पर तो साधु 15 भव में मुक्त जाते हैं, और आप गतागत में पढ़ें कि साधु की गति जो है वो देव गति है, तो फिर कंटिन्यू 8 भव सामायिक चरित्र कैसे प्राप्त करेंगे, कारण यहाँ सामायिक चारित्र की बात कही गई है कि वो सामायिक चारित्र में 8 भव कर सकता है, बीच की बात नहीं। 1 भव किए देवलोक के, फिर आए 7 भव देवलोक के करेंगे, 8 भव यहाँ करेंगे, इसीलिए साधु के उत्कृष्ट 15 भव बताया गया। पर यहाँ केवल सामायिक चारित्र में जो साधु है उनका 8 भव की बात कही है। अब नीचे उतरने से एक कंफ्यूज और क्लियर करना पड़ेगा आपको, मैं करूंगी, आपको कोशिश करती हूँ। सामायिक छेदो स्थापनी चारित्र की बात सेम हो गई। अब परिहार विशुद्धि की बात जो है, परिहार विशुद्धि में जो है, हेलो, परिहार विशुद्धि चारित्र में 3 भव, अब 3 भव तक वो परिहार विशुद्धि चारित्र का जो पालन करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपको दोनों बताना, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाए, ठीक है। अभी इतना ही कि ये देखिए कि 3 भव तक कर सकते हैं। फिर सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र है। अब आपके सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र में आपके मन में आएगा कि बीच में उपसम ले ले कोई, तो फिर आपको तो बोलते हैं 2 बार एक जीवन में, एक बार कोई जीवन में 2 बार उपसम ले सकता है, उतर सकता है, ये बात अभी नहीं है। यहाँ केवल भव की बात है, एक साधु बा एक जीव एक बार जीवन में 3 बार 3 भव तक वो सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र का ग्रहण कर सकता है, उस अपेक्षा से भव की बात कही गई है। तीसरा यथा के चारित्र है, उसमें भी यही बात है। ये बात पूर्ण रूप में आपको आकर्ष द्वार 7 में कराती हूँ, तो क्लियर होगा कि कैसे ये भाव चलता है। सुशील जी कुछ बोल रहे, आगे चलो। हेलो, आकर्ष द्वार देखिए, अब भाव के साथ आकर्ष द्वार को तुलना करें। आकर्ष द्वार आपने पहले वहां संयम स्थान पढ़ा, सन्निकर्ष द्वार पढ़े, उसमें भाव को तारतम्यता पढ़े। अब यहाँ भी 8 भव कर रहे हैं, सामायिक चारित्र साधु 8 भव कर रहे हैं, और ये 8 भव में आपके भावों में भव और भाव में क्या हो रहा है, एक भव में जगन एक बार, उत्कृष्ट 900 बार, मतलब उनके भावों में 900 बार एक भव में सामायिक चारित्र का स्पर्श होता रहता है। आकर्ष द्वार मतलब पर्याय स्पर्श होता है, और उत्कृष्ट 8 भव उधर है, उसकी मल्टीप्लाई करें 900 into 8 is equal to 700 7200, मतलब 7200 बार उनके ये भाव अप डाउन कर सकता है, आ सकता है, ऐसा हो सकता है, होता है, इसीलिए इनको लिया गया है। ठीक छेदो स्थापनी चारित्र में भी वही बात है कि छेदो स्थापनी चारित्र में भी 8 बार, पर इनके भाव में कितना आएगा, एक भाव में जगन में एक बार, उत्कृष्ट 120 बार, सामायिक में 900 बार, छेदो स्थापनी में एक बार उत्कृष्ट आ गया, जगन में एक बार, उत्कृष्ट 120 बार। तो 120 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई फिर 8 से करना है, इसीलिए 960 960 बार आ सकता है। अब यहाँ एक चीज करना है, यदि आपको कोई प्रश्न करे कि जगन ने एक बार बोल रहे हैं, अनेक भाव की अपेक्षा 2 बार जगन ने बोल रहे हैं, कारण जब अनेक शब्द जुड़ता है तो एक से अधिक क्या होगा, 2, तो एक से अधिक जो 2 शब्द आता है वो
अनेक हो जाता है। इसीलिए जगन्य में अनेक शब्द में 2 बार लिया था। जगन्य तो है कम से कम, और अनेक लोगों में कम से कम कितना होगा? अनेक लोगों में कम से कम एक से अधिक होगा, तभी अनेक होगा। तो 2। ये बात आपको ऐसे बट ये सोचने की बार क्यों लिया? तो अनेक की अपेक्षा ये बात कही जाती है। अब अगला है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। एक भाव में जगन्य 1 बार, उत्कृष्ट 3 बार। अब वहां देखिए, आपने कहा कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी। आगे 2 में मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, उसका कारण बताती हूँ। एक भाव में जगन्य 1 बार, उत्कृष्ट 3 बार। मतलब वहां आपको मैंने कहा कि 3 भाव लेगा, मतलब 3 भाव तक वो परिहार विशुद्ध चारित्र ग्रहण कर सकता है। अब कह रहे हैं कि जगन्य 1 बार एक भाव में वो 3 बार तपस्या कर सकते हैं, तो 2 भाव में कितने बार करेंगे? जगन्य, फिर बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। जगन्य 1 बार, उत्कृष्ट 3 बार कर सकते हैं एक भाव में। अनेक भाव की अपेक्षा जगन्य 2 बार, उत्कृष्ट 7 बार। यदि 3 बार किया 2 भाव में, 2 into 3 = 6 हुआ, और प्लस तीसरी बार और नहीं कर पाएंगे, तो तीसरी बार 1 बार और किया तो 3 3 6 प्लस 1 तो 7 हुआ। तो 7 बार वो क्या किए? परिहार विशुद्धि उनके हो सकता है, इसी अपेक्षा से लिए। फिर भी क्लियर आपका नहीं होगा जब तक सूक्ष्म संप्राय में क्लियर नहीं करती हूँ। एक भाव में जगन्य 1 बार, उत्कृष्ट 4 बार। यहाँ पर जो बोले 4 बार, ये उपसम श्रेणी की अपेक्षा से है। आपका उपसम श्रेणी लिया, उतरा, फिर लिया, फिर उतरा। 1 बार चढ़ना, 1 बार उतरना, 2 हुआ, फिर चढ़ा, फिर तो 2 2 4 हुआ। इस बार जगन्य जब अनेक दृष्टि से लेंगे तो 2 बार है, 2 कर सकते हैं, 2 बार मिनिमम, 2 बार जगन्य में भी। 1 बार हुआ, अनेक की अपेक्षा जगन्य में भी 2 बार, तो 4 + 4 4 + 4 8, और एक बार तीसरी बार मोक्ष जाएंगे। भाव 3 ही कर रहे हैं। एक भाव में 4 बार हुआ, दूसरे भाव में फिर 4 बार हुआ, तीसरी भाव में मोक्ष निश्चित जाएंगे क्षपक श्रेणी लेकर, तो 9 टाइम्स। अब नीचे भी आपके मन में आएगा कि यथा के चारित्र में फिर 5 बार क्यों लिए? वो भी तो उपसम श्रेणी ले सकते। अब कैसा एक घर बनाना है आपको, जैसे समझ लीजिए कि आप इसको थोड़ा क्लियर करके सुन लीजिए, समझ लीजिए कि 2 चीज है मेरे हाथ में। ये आपका यथा के चारित्र वाले समझिए कि 5 बार क्यों लिया। सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले भी उपसम करते हैं तो उनका 9 बार हुआ, तो 11वां गुण स्थान भी उपसम है, यहाँ भी नीचे गिर सकता है, तो फिर 5 क्यों लिया? देखिए 11वें गुण स्थान में आप है, अब वो 11वें ऑलरेडी हो गया, एक भाव में 2 बार हो गया, दूसरी भाव में फिर आपने क्या किया? आपने 11वां से फिर नीचे गिरे तो 3, फिर गिरे 4 बार, आप मोक्ष जाएंगे। उस अपेक्षा से ये 5 बार होगा, कारण 11वां गुण स्थान से गिर रहा है। 10वें गुण स्थान से जब जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो 1, नीचे आते हैं तो 2। ये घर और स्थान की बात है। 10वां गुण में आपको 11वां से गिरना 1, फिर आप 11 से हम तो यथा कि तो 11वां गुण स्थान है, तो 10वां की बात कह नहीं सकते। 11वें से नीचे, फिर 11वें से गिरा 2, तो 2 बार 2 बार 4 बार, तीसरी बार क्या होगा? मोक्ष जाएगा। उस अपेक्षा से 5। आपका क्लियर नहीं हुआ है तो भी आप बोलेंगे कि नहीं हुआ, तो फिर करवाएंगे। सुशील भाई साहब, टाइम और है क्या? हेलो हेलो हाँ हेलो, हाँ हाँ आप कुछ बोल रहे हैं भाई साहब? आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, बोलो बोलो। हाँ ठीक है, आगे करूं? आगे करूं? 1.5 मिनट समय और है, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, उसके बाद आप जितना होगा कंटिन्यू कर लेना। 1.5 मिनट। कल के लिए सभी संभागियों को सूचना दे देता हूँ कि हमारी 4 से 4:40 एक स्लॉट है, और उसके बाद में 4:40 से अगला स्लॉट हमने और बुक किया है 5:20 तक। तो एक बार हो सकता है 4:40 पर बंद हो जाए, लेकिन अगर वापस कोई जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ सकते हैं। क्लास हो सकता है 5-10 मिनट शुरू में लग जाते हैं,
और अपेक्षा होगी तो हम कल 5:20 तक क्लास चला लेंगे। ठीक है, अब आप चालू रखिए और जब बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, 1 मिनट समय है। ठीक है, तो ये बहने अपना आकाश द्वार कंप्लीट हुआ। अब एक इसमें आगे स्थिति द्वार है। स्थिति द्वार में जगन्य एक समय, ठीक है, क्योंकि आपने दीक्षा लिया, सामायिक चारित्र वाले दीक्षा लिया, तुरंत देवलोक हो गए, तो उस अपेक्षा से एक समय। परंतु यह करोड़ पूर्व जो किए कर्म भूमि के जो होते हैं, मनुष्य होते हैं, तो साधु बने, तो क्या करेंगे, कुछ कम करोड़ पूर्व उनका इतने, कारण करोड़ पूर्व से अधिक होने क्या होता है, योगलिक बन जाते हैं, उस अपेक्षा कुछ कम करोड़ पूर्व। फिर क्या है, साधु जो बनेंगे वो तो 9 साल की उम्र होगा तब, तो उससे भी कुछ कम समय लेना पड़ेगा। कारण अब अनेक जीवों की अपेक्षा